क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन औरत के सलीके की सबसे बड़ी मिसाल है। एक औरत कितनी सलीकामंद है वो अपने किचन से पहचानी जाती है। वैसे तो किचन हमने बहुत अच्छे तरीके से ना मेंटेन रखा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा किचन मैसी लगने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त है कि जब कभी आप ओवन वगैरह साफ़ करते हैं ना जिसमें ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे लगे होते हैं, तो टूथपेस्ट और सिरका टिश्यू पेपर के ऊपर लगा लें तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त की रोटी बनती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोटी बनाते हैं तो खुशका शेल्फ तो क्या चूल्हे पर भी काफ़ी सारा गिर जाता है और गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से सफाई का काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए सिंपल आप रुमाल को बिछा लें और इसके ऊपर रोल पिन और बोर्ड रखें तो शेल्फ भी गंदी नहीं होगी और काम का बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और इसको उठाएंगे तो शेल्फ साफ़ सुथरी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक कह लें या टिप कह लें, ऑयल की बोतल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है। जब भी हाथ लगाए ना या बेशक साफ़ भी की हो तब भी ग्रीसी ही लगती है। इसके लिए आप क्या करें कि टिश्यू पेपर को आपने इसके नेक के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और इसके ऊपर कोई भी रबर बैंड से सिक्योर कर दें। तो यकीन कीजिए जो ऑयल के ड्रॉप गिरते हैं ना वो बिल्कुल अब्जॉर्व कर लेगा और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपकी जो बोतल है वो भी ग्रेसी नहीं होगी। इसके बाद बढ़ते हैं एक और ज़बरदस्त टिप की तरफ कि जिसमें किचन के लिए ना क्लीनर रेडी करने लगी हूँ, जिसमें एक चंद चीज़ें ऐसी डालूंगी तो कि 2-3 दिन मेरे आराम से गुजर जाएंगे। कोई भी स्प्रे की बोतल ले लें या आप बर्तन ले लें, उसमें आपने कोई भी डिशवॉशर, शैम्पू, सिरका ले लें और उसमें आप डाल दें थोड़ा सा डेटॉल। और सिरका तो आपको पता ही है कि वो उसमें जो है ना क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से एकदम से चिकनाई कट जाती है, और जो डेटॉल है उसके बारे में आपको पता ही है। इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बस मिक्स कर लें और किसी स्प्रे बॉटल में डाल दें या वैसे ही, और शावर करें रोज़ाना और ईजीली जो है ना स्टोव की क्लीनिंग करें। या फिर इसको जहाँ पर भी लगे ना कि एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहा है तो ये क्लीनर इतना मैजिकल है ना कि ये किचन की सारी चिकनाई को मिनटों में साफ़ कर देता है। इसके बाद आपने कोई भी साफ़ कपड़ा लें, इसे साफ़ करें। किचन के लिए मैं माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। हार्म कपड़ा भी हो सकता है लेकिन वो इतनी जल्दी एब्जॉर्व नहीं करता, और ये वाला कपड़ा जो होता है ना माइक्रोफाइबर टॉवल जो होता है ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी होने की वजह से पानी को जल्दी जो है ना एब्जॉर्व कर लेता है और सफाई भी बहुत अच्छे से करता है। वैसे तो मैं रोज़ाना चूल्हा साफ़ करती हूँ, लेकिन कुकिंग जब करती हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सफाई करके ही बाहर निकलती हूँ। लेकिन फिर भी देखिएगा कि जब भी साफ़ करें ना तो उसके बावजूद इसमें कुछ ना कुछ गंद लगा ही रहता है। इसकी ये रीज़न होती है कि डेली बेसिस पे ऑयल का काम होता है, और फिर इसके अलावा हमारा शेल्फ़ काउंटर जो होता है, टॉप काउंटर होता है, उस पर भी ऑयल वगैरह के सालन के निशान पड़ जाते हैं, चीज़ों पे निशान पड़ जाते हैं, और छींटे पड़ने की वजह से नहीं सारी अक्सर चीज़ें जो होती हैं ना वो ग्रीसी सी हो जाती हैं। और चूल्हे के ऊपर जो चिमनी होती है, होल जिसे कहते हैं, वो भी ग्रीसी होता है। तो जहाँ जहाँ आपको एरिया लगता है ना, सामने की दीवार, साइड की दीवार, बर्तन या चूल्हा वगैरह, जितनी भी चीज़ें ग्रीसी आपको लगती है ना, आप इस क्लीनर की हेल्प से ना इसको सफाई करें तो बहुत अच्छी सफाई होती है। और इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना, जब आप किचन की सफाई करती हैं या बर्तनों की सफाई करती हैं तो एक ही कपड़े से नहीं करनी है आपने, उसके लिए अलग अलग कपड़े रखने हैं, या फिर आप जो भी माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करते हैं उसको अलग अलग रखें, या तो अलग अलग कलर्स के रखें या फिर अलग अलग जो है ना निशान लगा के रखें। ये आपने एक ही कपड़े से सारे किचन की सफाई नहीं कर देनी है। जो डस्टर पकड़ा हुआ है उसी से आपने स्टोव भी साफ़ कर लिया, उसी से शेल्फ काउंटर भी साफ़ कर लिया, उसी से आपने बर्तन भी साफ़ कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब कभी जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी आ रही है, तो साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ठंडा पानी या ठंडे पानी के अंदर कोई भी एनर्जेटिक सिरप मिला के वो लाजमी पिए, ताकि जो आपकी थकन है ना वो आपको मज़ीद काम करके लेज़ी ना करे, आपके अंदर एक एक्टिवनेस आ जाए, आप बीमार ना हो।
तो साथ साथ अपना भी ख्याल रखें ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। इसके साथ साथ जब कभी आप सालन बनाती हैं तो डायरेक्ट शेल्फ पे ना रखा करें, बल्कि नीचे कोई छोटी सी प्लेट रखा करें। इसके बाद आ जाते हैं हम बर्तन जब वॉश करते हैं, तो बर्तन वॉश करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई टोकरी वगैरह नहीं रखते, कोई ट्रे नहीं रखते। तो एक तो टोकरी रखा करें ऐसी जिसमें पानी ड्रेन हो सके, नीचे एक ट्रे रखा करें ताकि पानी सारा ड्रेन होकर इसके अंदर जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी आप किचन से बाहर आते हैं तो आपके जो सामने शर्ट का फ्रंट है ना वो गीला हो जाता है, तो उसके लिए आप माइक्रोफाइबर टॉवल जो है ना वो सामने सिंक के सामने ज़रूर रखा करें। वो पानी को अब्जॉर्व कर लेता है और आपके बर्तन धोने में आसानी होती है, आपकी शर्ट जो है वो गीली नहीं होती, भीगती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे आप किचन में बर्तन धो रही ना खड़े होकर, नीचे आप कोई मैट भी रखा करें ताकि आपके जो स्लीपर वगैरह गीले हो गए ना तो वो गीलापन उसके ऊपर ही रहे, किचन बाकी मैस क्रिएट ना हो, गंदा ना हो, गीला ना हो। तो आपने देखा होगा कि हर किचन में जो फीमेल्स काम करती हैं उनके पास एक टोकरी ज़रूर होती है जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह रखा होता है, लेकिन वो मैसी सी बहुत रहती है, उसके जरिए छिलके वगैरह गिरे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ना उसको एक तो वॉश करना है 2 से 3 दिन में, और दूसरी बात है कि जो एक्स्ट्रा उसका जो होता है ना क्लटर वगैरह वो सारा आपने निकालते रहना है। उसके साइडों पे आपने सिरका लेके, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके उसमें सिरका लगाएं और सिरके को टोकरी के चारों तरफ लगाएं, जिससे मक्खी मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके बाद आपने इसके नीचे कोई शीट रखनी है, फॉयल शीट रख लें, अखबार का रख लें या कोई कॉटन का कपड़ा रख लें, और फिर आपने जो है ना लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह उसके ऊपर रखना है। तो इससे जो होगा ना वो मैस क्रिएट नहीं होगा, कोई छिलके वगैरह नहीं गिरेंगे। एटलीस्ट जहाँ पे आपने ये टोकरी रखी होगी ना वो एरिया आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। अब मैं आपको एक टाइम सेविंग टिप बताती हूँ लहसुन को लेकर। लहसुन छीलते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारे नाखून अलग से दर्द करने लगते हैं या उनमें सुराख हो जाते हैं। तो आपने इस तरह का कोई ले लेना है हावन दस्ता जिसका डंडा होता है, उससे या तो कूट लें। और एक तो तरीका ये है कि इससे आपने जब अच्छी तरह कूट लेना है तो छिलके उतारने आसान हो जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। रोलिंग बोर्ड ले लेना है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, तो हमने लहसुन को फैला देना है अलग अलग, सिंगल सिंगल ना, तो जिसकी वजह से इसको प्रेस करने में आसानी होगी। इस तरह तो अगर छीलना मुश्किल हो रहा है, हमारे नाखून भी ख़राब हो सकते हैं। हमने ग्लास लेना है स्टील का, उसकी मदद से ना हमने इसको प्रेस कर देना है और प्रेस करके देखें जो 2 मिनट में काम हो गया है, जो कि होना था 10 मिनट में। तो है ना ये टाइम सेविंग बचत कि आपका काम कितनी आसानी से और जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि आजकल जल्दी का दौर है, हर काम दिन चाहता है जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसके बाद अब इसको ग्राइंड करने का या चॉप करने का प्रोसीजर होता है। अगर लाइट नहीं है या ग्राइंडर निकालने को दिल नहीं चाह रहा कि इसकी सफाई करेंगे इतना टाइम लग जाएगा, तो हम ग्लास से भी प्रेस कर सकते हैं। और ये जो छोटा वाला ग्रेटर है ना स्टील का, अपनी ज़िंदगी को बनाए आसान, मुश्किलों में ना डालें खुद को। तो बस इस ग्रेटर से देखिए कितना अच्छा चॉप हो गया और बिल्कुल बारीक। अब मैं आपको बताती हूँ हरी मिर्चों को सेव करने का तरीका और फ्रेश कैसे करना है। अक्सर गर्मियों में ना हरी मिर्चें, खीरे वगैरह ना मुरझा जाते हैं, तो आपने ठंडे पानी में इनको डाल देना, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और हरी मिर्चों को सेव कैसे करना है, पहले ठंडे पानी में भिगो के फ्रेश करके तो उनको टॉवल वगैरह से अच्छी तरह पानी इसका आपने महफूज कर देना है, पानी वगैरह साफ़ करके। तो फिर बस आपने कोई भी सूती कपड़ा या फिर जो है ना वो माइक्रोफाइबर टॉवल लेके उससे पानी खुश कर ले, अखबार बिछा के किसी डिस्पोजेबल बॉक्स में रख के डब्बे में, तो बस इसको रख दें, चाहे फ्रिज में रखें फिर या फिर फ्रिज के बाहर। और थोड़ा सा पानी का ना आपने फैला देना, तो भी ये फ्रेश रहेगी और ये नम नम सा रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा, तो आपका काम बहुत आसान और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है रेसिपी, अक्सर हम सब्जियां और फल वगैरह पील ऑफ करते हैं, छीलते हैं, तो लेकिन जो उनके छिलके होते हैं ना वो यहीं पे काउंटर पर ही हम फेंकते रहते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने काम को आसान करना है। आसान किस तरह करना है कि इसकी जगह जो है ना हम काउंटर पे डालने के बजाय या हम इसके लिए कोई प्लेट, कोई ट्रे या फिर कोई भी बास्केट नीचे रखेंगे, तो जितनी भी छिलके वगैरह ना वो उसके ऊपर रखने हैं। इस तरह जो है ना वो शेल्फ साफ़ सुथरी रहेगी
वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है, वीडियो कैसी लग रही है, तो आपने मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप सो आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। हमारे किचन में ना इस तरह के मसाला बॉक्स होते हैं जो दीवारों पर भी हैंग हुए हुए होते हैं और इस तरह शेल्फ पे भी रखने वाले होते हैं। जब हम डेली बेसिस पे मसाला जात यूज़ करते हैं ना, तो जब हम मसाला निकालते हैं तो अक्सर क्या होता है, वो गिर भी जाता है काउंटर पर भी, और जो मसाला बॉक्स होता है उसके अंदर भी गिर जाता है, तो वो मैसी मैसी से हो जाते हैं। तो मैस क्रिएट ना हो और किचन वगैरह गंदा ना हो, तो उसके लिए तो आपने क्या करना है, किचन काउंटर को तो फ़ौरन ही साफ़ कर देना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना, गिर गया है ना, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि किसी भी कपड़े के साथ ना इसको फ़ौरन से नीट क्लीन कर दें। फिर उसके बाद बारी आ जाती है मसाला बॉक्स की। तो अक्सर मसाला बॉक्स के जो किनारे होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, तो कोई भी आप कॉटन का कपड़ा लेके या फिर माइक्रो फाइबर टॉवल जो आपने सफाई के लिए कपड़ा अलहदा से रखा हुआ है, तो इसके किनारे, इसके हैंडल आपने ना साफ़ कर देने। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ग्रीसी हुआ है, इसमें ऑयल के छींटे वगैरह लगे हुए हैं, तो आपने वही वाला क्लीनर जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो कपड़े में लगा ले और इससे किनारे साफ़ कर दें और बाद में सादा गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दें। क्योंकि हमारा किचन ना बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरत ये जब भी लगेगा जब हम इसकी चीज़ों को भी खूबसूरत रखेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो मसाले होते हैं ना, अक्सर औकात नमी आ जाती है इनमें, तो ये जो है ना फंगस वगैरह इसमें आ जाती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नमक से ही ना थोड़ा लेके ना नमक आपने सारे मसाला जात में हल्का हल्का गिरा देना है, तो उससे फंगस भी नहीं लगेगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि इसमें चम्मच जो है ना वो आपने स्टील का नहीं रखना, प्लास्टिक का रखें छोटा सा, और हरे का लदा रख लें तब भी ठीक है, लेकिन स्टील का बड़ा वाला चम्मच है जिससे जो इसका कवर है ना, जो ऊपर वाला लेड है, वो अच्छी तरह बंद नहीं होगा, तो जिसकी वजह से नमी भी आएगी और मसाला जात गिरने का भी खतरा होता है। तो देखिए यही हमारे किनारे कितने साफ़ सुथरे नीट क्लीन लग रहे हैं, तो ये हमारे किचन को बहुत खूबसूरत बना देंगे। जब सारे काम हम कर लेते हैं ना, तो बस फिर जो हमारे किचन टॉवल वगैरह है, हमने इसमें सर्फ डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला है और बेकिंग सोडा डाला है और पानी ऐड किया है, तो बस ये सारे किचन टॉवल वगैरह इसमें वॉश कर लेंगे। क्योंकि ये सफाई भी जल्दी करते हैं, माइक्रो फाइबर टॉवल जो होता है, और फ्लफी और सॉफ्ट होने की वजह से सफाई भी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है। बस वॉश करने के बाद हमने ये जो क्लीनर है इसको फेंकना नहीं है, इसको हमने वॉश बेसन में ले जाना है, उससे इसकी सफाई कर देनी है। तो बाकी जो हमारा किचन काउंटर वगैरह है उसको नीट क्लीन कर देंगे। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े, आपके मेरी वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की अच्छी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये सारे वीडियोस शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उनके घर के हालात चेंज हो जाएंगे, किचन की दुनिया ही बदल जाएगी, तो आप किचन की मलका कहलाएंगे। तो चले रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।